यस, मंडे से क्या स्टार्ट हो रहा है? मंडे से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है, ठीक है बेटा, याद रखना। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट है, तो मैं मंडे ऑनवर्ड्स होगी ट्रिग्नोमेट्री, मेरी रिक्वेस्ट है। वैसे 10 बच्चों करीब तो मैंने एडमिशन ले लिया है, मंडे ऑनवर्ड्स अपना ट्रिगो होगा। इसलिए तो मैंने 1 घंटा 15 मिनट की क्लास लेता हूँ कि जितनी बकवास है उसमें जो टाइम जाए। मंडे ऑनवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री, और आपने इन्फॉर्म करना अदर को, इन्फॉर्म अदर्स, जितने बच्चों को बता सकते हो। नहीं तो उसके बाद जो एडमिशन होंगे वो कब होंगे? जुलाई में ही होंगे, बीच में कोई एडमिशन नहीं है, ठीक है बेटा जी। चलिए बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। और आज का हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ, यानी यस, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, जिसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को ज्योमेट्रिकली कैसे बनाते हैं, यानी ग्राफ, यानी हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ कैसे बनेगा, जो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। फंक्शन एंड देयर फिगर भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर फिर फंक्शन। आया बेटा, सबसे पहले मैं बताऊंगा, मुझे बताओ, छोटी सी चीज पूछूंगा। नंबर वन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? मुझे बस इतना बता दो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, चैट करके बताना, मैं देख रहा हूँ। बताइए पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर 2 होती है, हाँ वो भी पॉलिनोमियल है। अच्छा मैं कुछ बताता हूँ, बताना, जिसकी पावर होल नंबर हो, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आयुष झा का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। जी हाँ, अगर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जब x की पावर n हो, और जो n हो वो क्या हो बताओ, n क्या होगा बताओ, x की पावर n और n क्या होगा बताओ, वेयर n इज होल नंबर। यस, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, पहली बार में किसी ने अच्छी डेफिनेशन आई, जहाँ बहुत बढ़िया, जहाँ पे n जो है, पावर जो है वो आपका होल नंबर है। यस, ये होता है एफ ऑफ एक्स। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, बताना वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, है कि नहीं। तो आपका 9th क्लास में होता था पॉलिनोमियल है कि नहीं पता करना, बताना जरा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर लिखा हो x² + 5x + 6, इज इट पॉलिनोमियल? इज इट पॉलिनोमियल? यस। क्यों सर पॉलिनोमियल है? सर यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और जहाँ नहीं है कुछ तो वहां पे पावर 0 है, और 0 भी एक होल नंबर होता है। देखो जहां नहीं है, फटाफट चैट कर बताना, जहां नहीं है वहां पे x की पावर क्या कहलाती है? जहां नहीं है वहां पे x की पावर 0 कहलाती है, और x की पावर 0 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर होता है, 0 भी होल नंबर होता है, 1 भी होल नंबर होता है, और 2 भी होल नंबर होता है। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, बताओ ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं? 5x + 6, बोलो यस सर, क्योंकि x की पावर 1 है और x की पावर 0 है। बहुत, अब बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? 6, यस, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0, यानी जब x की पावर क्या बताओ, n का मतलब क्या, x की पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जब n की पावर होल नंबर हो तो आपका कहलाता है पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया, याद रखना। अब पॉलिनोमियल के बहुत सारे पार्ट है। पॉलिनोमियल का पहला पार्ट समझने वाली बात है, पॉलिनोमियल के दोबारा बताओ, x की पावर क्या हो तभी पॉलिनोमियल होता है। अच्छा एक और एग्जांपल, कुछ तो एग्जांपल मैंने ऐसे भी देना जो पॉलिनोमियल नहीं हो, जैसे f(x) = 3√x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? मुझे बताना, 3√x क्या पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं सर, पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि x की पावर 1/2 है, एंड 1/2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सॉरी नॉट अ होल नंबर। यस, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत बढ़िया, याद रखना, x की पावर 0 हो तो पॉलिनोमियल होता है, 1 होता है तो पॉलिनोमियल होता है, 2 होता है, पता बताओ पावर क्या होनी चाहिए? पावर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? एनी होल नंबर, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका पहला पार्ट जो आता है ना, पहला पार्ट, पॉलिनोमियल का पहला पार्ट, यस, ध्यान सुनना, वो कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, वो कांस्टेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब आपकी लैंग्वेज में बता दो, जब x की पावर 0 हो, जब x की
पावर 0 हो तो कहलाता है कांस्टेंट की पावर, जब x की पावर 0 हो। अब अपना बताना ये कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं है। मैंने ये लिख दिया, बताओ ये कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं, बताओ। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बस समझना, बिल्कुल मैं बहुत चालाक इंसान हूँ, धीरे धीरे निकालो। क्यों बेटा, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है। यस या नो? अच्छा ये कांस्टेंट है, क्या ये पॉलिनोमियल भी है? जी हाँ सर, कांस्टेंट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। यस सर, x की पावर 0 इसलिए कांस्टेंट है और x की पावर 0 पॉलिनोमियल। अच्छा इसका फिगर बनाना है, मुझे फिगर बनाना नहीं आता। जो बच्चे 10वीं, जो बच्चे मेरे को पहले से पढ़े उनको मैंने बताया था एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम भी होता है। मुझे बताओ बेटा, फिगर बनाने के लिए एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम भी होता है, बताओ। सर एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम होता है वाई, और वाई इक्वल टू 3 का फिगर बनाना है। यस सर, इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है बेटा, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है ये, अंतर कुछ नहीं है। हो गया बेटा, जब x की पावर 0 हो तो होता, आ गया बेटा। ओके, y इक्वल टू 3। अच्छा y इक्वल टू 3 का फिगर बता दोगे आप कैसा होता है, मुझे बताना जरा। अगर तुमने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा तुम्हें y इक्वल टू 3 का फिगर भी पता होगा। y इक्वल टू 3 जो फिगर होता है वो वर्टिकल होता है कि हॉरिजॉन्टल होता है? y इक्वल टू 3, 1 2 3 x में और 1 2 3 y में। तो y इक्वल टू 3 ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होता है, या ऐसे होगा वर्टिकल होगा, बताओ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? y इक्वल टू 3। यस सर, y इक्वल टू 3 मतलब y एक्सिस को 3 पे काटेगा, सिंपल सी काट बात है। y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 3 है। और याद रखना ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिस। आगे बेटा, और वो जो आपने f ऑफ x लिखा, जैसे मैंने बोला जब x की पावर 0 तो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है कि नहीं? x की पावर, तो वो f ऑफ x इक्वल टू -2 भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले सर ये कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी x की पावर 0 है कि नहीं, पहले बताओ यस या नो। यहाँ पे भी x की पावर 0 है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो सर ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। अगर मैं इसका फिगर बनाने जाऊंगा तो f ऑफ x की जगह मैं क्या लिखूंगा, बताओ। f ऑफ x की जगह मैं क्या लिखूंगा, बताओ। f ऑफ x की जगह y लिखोगे। अब ये जो बताओ, ये जो लाइन है ये x y एक्सिस को कहाँ काटेगा? x एक्सिस के ऊपर काटेगा कि नीचे काटेगा? -1 -2 -3 कहाँ काटेगा? x एक्सिस के ऊपर काटेगा कि नीचे काटेगा? सर x एक्सिस के नीचे काटेगा, यहाँ पे होता है। पर दोनों ही केस में ये आ गया y इक्वल टू -2। दोनों ही केस में बताओ, फटाफट बताओ, दोनों ही केस में क्या ये x एक्सिस के पैरेलल है? यस या नो? x एक्सिस के पैरेलल है, याद रखना। पर एक बार बताओ फटाफट, कांस्टेंट में x की पावर क्या होती है? वो पॉजिटिव भी आ सकता है ना, x की पावर क्या होती है? 0। पता है कैसे आएगा, मैं बताता हूँ, पेपर में आएगा। ड्रॉ द फिगर ऑफ, ऐसे पेपर में आएगा, ड्रॉ द फिगर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन f of x इक्वल टू 3, आगे बेटा, या 2, एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। मुझे बताओ क्या आप इसका फिगर बनाना आता है? डोमेन और रेंज थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पेपर में क्या, जो हाई क्लास स्कूल है ना उनमें आता है, जो नकली नकली हो तो आज के टाइम पे वो एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ रहे। चलो फिगर, अब रफली अपनी कॉपी में फिगर बना लो और बताओ कि बन गया, मन ही मन में फिगर बन गया। सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 बन गया। यस यस यस। अगर मैं y इक्वल टू 2 बोलूं, सर हम y की जगह, नहीं बेटा एफ ऑफ एक्स हमेशा y होता है, ये गलती मत करना, एफ ऑफ एक्स की जगह हमेशा y होता है। ये मैं बात पहले बता चुका हूँ, अगर तुम क्लास में नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा y इक्वल टू 2, 1 2 3, इस बार वो x एक्सिस के ऊपर है कि नीचे, बताइए। इस बार वो x एक्सिस के ऊपर है कि नीचे? ऊपर है, ये बन गया। पहले बताओ फिगर क्लियर हो गया। अब ये बताओ, अपना ही बताओ, अगर ध्यान सुनो, डोमेन क्या है बताओ, डोमेन क्या है? ध्यान से देख के बताना, डोमेन x की वैल्यू क्या है? सर x की वैल्यू तो कुछ भी है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है।
डोमेन जो है वो रियल नंबर है, अगर ध्यान से देखो डोमेन रियल नंबर है कि नहीं है। अरे खुद देखो ना, जब दिमाग लगाओ ना इसके अंदर, जहां जहां से लाइन गुजर रही है, जैसे यहाँ से लाइन गुजर रही है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 है कि नहीं है। यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है कि नहीं है। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है कि नहीं है। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है कि नहीं है। तो जो x की जगह क्या क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, -1, 2 भी होगा, -2, 2 भी होगा। x की जगह क्या क्या आ रहा है बताओ, 0 भी आ रहा है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, हाँ है ना, -1 भी, -2 भी, -3 भी, सही बात है ना। तो x की जगह तो मैं कुछ भी आ रहा है, जब x की जगह कुछ भी आ रहा है तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, रियल नंबर होगा कि नहीं। और तुम्हें अच्छे से पता है, और दूसरे तरीके से, और देखो रियल नंबर, डोमेन तो रियल नंबर है, ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हो। अभी वैसे भी देख लो तुम, वैसे अपने तरीके से देखो, अपने आपके वाले तरीके से बताऊं क्या, अभी रुक जाओ एक मिनट, आपके वाले तरीके से बताता हूँ। ये तो मैंने फिगर से ही बता दिया। आपके वाले तरीके से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर 0, तो बताओ x की जगह में क्या क्या पुट कर सकता हूँ। 2x का मतलब 2x की पावर 0 होता है, क्या मैं सारी वैल्यू नहीं पुट कर सकता, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 सारी वैल्यू पुट नहीं कर सकता। जब मैं सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा कि नहीं। यस, x इक्वल टू रियल नंबर, -20 से इन्फिनिटी तक। अब रेंज, y की वैल्यू कहां से करता है, y की वैल्यू क्या बताओ, रेंज सिर्फ 2 ही है। यस, रेंज सिर्फ 2 है, 2 के अलावा कुछ नहीं है। रेंज जो है वो 2 ही है। समझ में आ गया बेटा, फिगर आ गया। एक और देता हूँ, सिर्फ डोमेन और रेंज बताना। वैसे बताना नहीं चाहिए था मुझे, ये बात की बात थी, बताओ फटाफट। अगर मैं इसका डोमेन पूछूं तो डोमेन क्या होगा बताओ, सिर्फ डोमेन बताओ। इसका मन ही मन में फिगर बन जाएगा, सर y इक्वल टू 5। सर बिल्कुल सारे बच्चे बताएंगे डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, रियल नंबर। और अगर मैं बोलूंगा रेंज, रेंज क्या है बताओ, रेंज सिर्फ 5 है कि नहीं, यस। अगर मैं बोल दूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4, बताओ डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, रियल नंबर, बहुत बढ़िया। और अगर मैं बोलूंगा रेंज, रेंज क्या है, वाई की वैल्यू कितनी, वाई की वैल्यू 4 है। किस किस बच्चे को क्लियर है, ये तो मैं जानबूझ के मैंने एक एग्जांपल दे दिया, फिर क्वेश्चन ऐसा आता है। दोबारा बताओ, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है जब एक्स की पावर क्या होती है, एक्स की पावर क्या होती है, 0 होती है। यस, और हमेशा कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। और रेंज तो आपको कुछ ना कुछ दे ही रखा होगा, वो रेंज होता है। कांस्टेंट के बाद आता है, ध्यान सुनो बेटा, बहुत बेटा, कांस्टेंट के बाद आता आइडेंटिटी फंक्शन। बताना नहीं चाहिए, फिगर वाला सर क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, पर मैंने क्वेश्चन दे भी दिया और आपको मजा भी आ गया। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी का मतलब क्या हो, समझो तो, आइडेंटिटी मतलब, आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिकल। अगर मैं बोलूंगा यू एंड मी आर बोथ आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, दोनों सेम सेम होंगे कि नहीं होंगे, यस या नो। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटिकल फंक्शन होगा या आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटिकल लिख देता हूं, आइडेंटिटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल का मतलब हो गया तू और मैं एक जैसे हैं, दे बताता हूँ। अब मैं एक फंक्शन बता रहा हूँ, इसे आइडेंटिकल बोलते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज द आइडेंटिकल फंक्शन, इज आइडेंटिकल फंक्शन। अब तुम ये तो पूछ सकते हो कि सर इसे आइडेंटिकल फंक्शन क्यों बोलते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन यानी आपको याद रखना है, जब x की पावर 0 तो कांस्टेंट, और जब x की पावर 1 हो, चैट करके बताओ, x की पावर 1 हो तो क्या सा फंक्शन होता, 0 के बाद तो 1 आएगा। x की पावर 1 होगा तो कौन सा फंक्शन आएगा, सबको बोलना है, आइडेंटिकल फंक्शन। यस, अब इसे आइडेंटिकल फंक्शन क्यों बोलते हैं, मैं इसका फिगर बना के बताता हूँ। सबसे पहले बताओ, एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं कि नहीं लिखते। आइडेंटिकल का मतलब जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, इसके बाद जो भी फिगर बनाना, तो फिगर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका वही है जो तुमने 9वीं क्लास में सीखा था। सर बॉक्स बना दो और उसके अंदर कुछ वैल्यू पुट करो, और कोई तरीका है ही नहीं। मुझसे तुम पूछोगे सर और कोई तरीका, मालूम नहीं। अगर आपको कभी भी फिगर बनाना, सिर्फ बॉक्स वाला तरीका सबसे बढ़िया तरीका। कुछ वैल्यू पॉजिटिव पुट करो और कुछ वैल्यू नेगेटिव पुट करो। जैसे मैंने पुट कर दिया 0 1 2 और -1 -2। अब इसका फिगर बनाना है,
चलो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? ये वाला 1। अगर x की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। अगर x की जगह मैं इस वाले x की जगह -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। अगर x की जगह मैं -2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? -2। मुझे टेबल देख के बताओ कि x और y दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं? जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है कि नहीं? जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है कि नहीं? चाहे वो तुम यहाँ पे देख लो 0 0, चाहे यहाँ पे देख लो, 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 जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? चैट करके बताओ। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। इसी वजह से इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। चलिए बेटा इधर देखिए अब फटाफट। अब मैं इसको फिगर के अंदर पुट करके देखता हूँ। फिगर के अंदर पुट करके देखते हैं आइडेंटिटी का क्या मतलब है। चलो पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट है। फिर बोला x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट है। फिर बोला x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट है। फिर बोला x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की -1, ये वाला पॉइंट है। फिर बोला x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट है। पहले बताओ ये पॉइंट सारे क्लियर है? 0 0 1 पे 1, 2 2, -1 -2 -2 -2। अब इन सबको मिलाऊंगा, जो फिगर बनेगा वो फिगर जो होगा वो आइडेंटिकली का ही होगा। और एक लाइन होती है आइडेंटिकल, स्ट्रेट लाइन। यस, x की पावर 1 है x। और एक फिगर किसका है? आइडेंटिकल। या तो y = x लिख दो तब भी चल जाएगा, या f of x = x लिख दो तब भी चल जाएगा। और इस फंक्शन की खासियत है, और ये नहीं कि सिर्फ ये, अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूंगा और मान लो कि अगर मैं बोलूंगा x की वैल्यू मेरी 7 है तो y की वैल्यू भी कितनी होगी बताओ? चैट करके बताओ। अगर x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी कितनी होगी? 7 ही होगी इसमें। यस। अगर x की वैल्यू 100 है, आगे बढ़ा के x की वैल्यू अगर 100 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 100। क्लियर है बेटा? यस। तो मुझे बताओ, पहले मैं कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पूछूंगा। कांस्टेंट फंक्शन में x की पावर क्या होती है? 0। और आइडेंटिकल फंक्शन में x की पावर क्या होती है? 1। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। जो तीसरा a हो गया, b हो गया, c आता है तीसरे पे। अब पावर 0 का हो गया, पावर 1 का हो गया, पावर 2। अब आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसको हम पॉलिनोमियल, सॉरी क्या बोलते हैं, पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन या पैराबोलिक फंक्शन। अब बता दो, अपने आप ही बता दो, यहाँ पे x की पावर क्या होगी? सर x की पावर 0 आ गई, x की पावर 1 आ गई, अब x की पावर 2 आएगी। यस। लेट f of x = x² इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन। अरे वाह, तुम सब समझदार बहुत। तुमने मुझे पहले ही बता दिया सर ये। कर आप भी बहुत समझदार हो। ये तरीका सही है बिल्कुल लाइन से पढ़ाने का। अगर मुझे फिगर बनाना है तो f of x की जगह मैं क्या लिख दूं बताओ? f of x की जगह क्या लिख दूं मैं? y लिख दो। और फिगर बनाने का आपने अभी एक ही तरीका बताया, वो तरीका क्या बॉक्स है? क्या और कोई तरीका है बॉक्स के अलावा? नहीं सर, बॉक्स के अलावा और कोई तरीका नहीं है, याद रखना। अब बॉक्स के अंदर वैल्यू पुट की जाएंगी, कुछ वैल्यू पॉजिटिव पुट की जाएंगी और कुछ वैल्यू नेगेटिव। 0 1 2 -1 -2। फटाफट बताना। अगर इस x की जगह मैं 0 पुट करूंगा, यहाँ पे पीले वाले में पुट करना। अगर x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। अगर x की जगह 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। अगर x की जगह 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। अगर x की जगह -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1 का स्क्वायर, 1 ही आएगी। बहुत बढ़िया। अगर x की जगह मैं -2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 ही आएगी। अब बनेगा फिगर। जो भी फिगर आएगा उसको हम पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। चलो पैराबोलिक और क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए भैया ने हमें लाइन बताया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
और 1 2 3 4 5 6। चलो एक एक करके पॉइंट पुट करते हैं। 0 में 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 1 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, 2 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, -1 1, x में -1 और y में 1, x में -1 और y में 1, ये रहा। यस, -2 4, x में -2 और y में 4, x में -2 और y में 4, मतलब ये वाला पॉइंट आया बेटा। यस यस यस। अब इन सारे पॉइंटों को मैं मिलाऊंगा तो क्या आपका पैराबोलिक फंक्शन बन रहा है। और आपको याद रखना कि जब भी पावर 2 हो तो पैराबोलिक। यस, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और ये पैराबोलिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन या पैराबोलिक फंक्शन कहलाता है, या पैराबोलिक। अरे ये सब बच्चे नहीं पढ़ते, ऑफलाइन ही नहीं पढ़ते, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको। चलो अब मैं एक एक करके पूछूंगा। सबसे पहले बताओ कांस्टेंट फंक्शन में x की पावर क्या होती है। कांस्टेंट फंक्शन में x की पावर क्या होती है, 0, या फिर x की पावर 0 जो होती है कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में x की पावर क्या होती है, 1, या आइडेंटिटी फंक्शन में x की पावर 1 होती है, x की पावर 1 जो होती है तो आइडेंटिटी। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में या पैराबोलिक फंक्शन में x की पावर क्या होती है, 2 होती है। यस, अब आता है क्वाड्रेटिक के बाद आएगा क्यूबिक फंक्शन, ए बी सी। बेटा आज सिखाएंगे आप, टेंशन क्यों ले रहे, ए बी सी डी। अब आपका आता है क्यूबिक फंक्शन। ये सारे फंक्शन 11th और 12th में यूज होते हैं, याद रखना। अच्छा, जब भी पावर 2 आता है तो क्या बनता है, जब भी पावर 2 आता है तो क्या बनता है, याद रखना, पैराबोला बनता है। पैराबोला मतलब सी, याद रखो, सी की फॉर्म में ऐसा भी सी बन जाता है, ऐसा भी सी, याद रखना, पैराबोला बनता है। क्यूबिक फंक्शन, अब चैट करके बताओ, क्यूबिक फंक्शन में, क्यूबिक फंक्शन में एक्स की पावर क्या होगी बेटा, तुम्हें ऐसा सिखाएंगे, तुम भी याद रखो, 3। जब भी x की पावर 3 होगी तो क्यूबिक फंक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स का एक्स क्यूब इज द क्यूबिक फंक्शन, जिसको मैं ठुल्लू फंक्शन भी बोलता हूँ, क्यूबिक फंक्शन। अब मैं ठुल्लू फंक्शन क्यों बोलता हूँ, ध्यान सुनो। यस, अब देखिए कैसे बनेगा। फिगर बनाने के लिए आप एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखते हैं, y। और फिगर बनाने का एक ही तरीका मैंने बताया, मेरे को तो दूसरा तरीका नहीं पता, और आपको जब मेरे को ही नहीं पता तो आपको मैं कैसे बता दूं। यस, और कोई होता भी नहीं। अगर आपको कभी फिगर बनाना है तो आपकी इनिशिएशन यहीं से होगी, 0 1 2 -1 -2। चलिए बेटा, अब मैं कुछ वैल्यू बोलूंगा, आपको इस वाले x की जगह पुट करना है और बताना क्या क्या वैल्यू आएगी। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, सर 0 पुट करो तो 0 ही आएगी, और 1 पुट करो तो क्या आएगी, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, और 2 पुट करो तो कितनी आएगी, 2 में 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगी। -1 पुट करो कितनी आएगी, -1 इंटू -1 इंटू -1, सर -1 ही आएगी। और -2 पुट करूँ तो कितनी आएगी, -2 इंटू -2 इंटू -2, -8 आएगी। यस, अब मैं इनका फिगर बना देता हूँ। जब मैं फिगर बनाने जाऊंगा तो आप देखेंगे y की वैल्यू 8 से -8 तक चाहिए, यानी फिगर थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो इसलिए मैंने इसको छुपा दिया और इसको लंबा सा खींच दिया। और x थोड़ा छोटा चाहिए तो छोटा ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लेना बड़ा ले लो। थोड़ा सा y बड़ा चाहिए, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए बेटा, x में 0 और y में 0, क्या ये वाला पॉइंट होगा, x में 1 और y में 1, ये वाला पॉइंट होगा। अब आ रहा x में 2 और y में 8, x में 2 और y में 8, क्या ये वाला पॉइंट होगा, यस। x में -1 और y में भी -1, यानी ये वाला पॉइंट है। सॉरी, x में, हाँ x में -1 और y में -1, यानी ये वाला पॉइंट है। फिर बोला x में -2 और y में -8, यानी ये वाला पॉइंट है। पहले बता, पॉइंट क्लियर हो गया, ये रहा ना, x में -2, लाइन खींच देता हूँ मैं सीधा, और y में -8। यस, सारे पॉइंट। अब इन सारे पॉइंटों को मैं मिलाऊंगा तो कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा। भैया आप मस्त पहना, आप एक बार मिटा देते हो। यस, कुछ ठुल्लू टाइप का बन गया ना, एक होता ना कॉमेडियन है कपिल शर्मा,
ऐसे ऐसे करके करता रहता, तो मैं बच्चों को कहता हूँ ऐसे एक्स क्यूब, है ना। तो ये देखो, ये फिगर ऐसे ही बना है, बिल्कुल कलाइयां मोड़ लो, कैमरे में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है बेटा, तो यस, तो ये क्यूबिक हमेशा याद रखो, स्क्वायर याद रखो कि पैराबोलिक, और क्यूबिक थोड़ा ठुल्लू टाइप का ओरिजिन से पास करता है। ठीक है बेटा, ओके, इसे हम बोलते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूबिक फंक्शन। अब एक बच्चा कहता है, अब मैं आपसे एक एक करके पूछूं, मुझे बताना जरा। ओके ओके, अब बिल्कुल सारी चीजें पूछूंगा। जब भी x की पावर जीरो होती है, जब भी x की पावर जीरो होती है, तो कौन सा फंक्शन होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता कि नहीं होता, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, याद रखना है। और जब भी x की पावर वन होता है, तो कौन सा फंक्शन होता है? आइडेंटिकल फंक्शन होता है। जो x की वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। और जब भी x की पावर दो होता है, तो कौन सा फंक्शन होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। और x की क्यूब होता है तो कैसा, कौन सा फंक्शन होता है? क्यूबिक फंक्शन होता है। अब एक बच्चा कह रहा है भैया पॉलिनोमियल तो लंबा चलेगा, आपने पावर जीरो बता दिया, वन बता दिया, टू बता दिया, थ्री बता दिया, क्या 4 5 6 7 8 9 से कोई दिक्कत है क्या? मालूम नहीं। कह रहा फिर बताओ। मैं बताता हूँ, अगर कभी भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर तीन के बाद आता, एक्स की पावर चार आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर पांच आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर छह आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर सात आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एट आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर नाइन आ जाए, या एक्स की पावर इवन आ जाए, या एक्स की पावर ऑड आ जाए। समझ में आ गया बेटा? तो इनका फिगर ना एक जैसा ही, याद रखना। एक्स की पावर जब भी इवन होगी, तो याद रखना इसका फिगर जो है वो पैराबोलिक जैसा ही बनेगा, जैसे एक्स स्क्वायर का बन रहा था। और एक्स की पावर जब भी ऑड होगी, तो उसका फिगर ठुल्लू जैसा ही बनेगा। बात समझे ना? कभी बना के देख लेना, याद रखना। अगर एक्स की पावर इवन होगी, तो हमेशा पैराबोलिक पैराबोलिक बनेगा फिगर। और अगर ऑड होगी तो ठुल्लू टाइप। बस ये है कि पहले तुम्हारा पैराबोला जो स्क्वायर वाला पैराबोला ऐसा है, तो फोर वाला ऐसा होगा, सिक्स वाला ऐसा होगा, एट वाला ऐसा होगा। अच्छा, एक्स क्यूब वाला अगर ठुल्लू ऐसा है, तो एक्स की बार फाइव वाला ऐसा होगा, एक्स की बार सेवन वाला ऐसा होगा, एक्स की बार नाइन पर ऐसा आइडेंटिकली होगा। क्लियर है बेटा? किस बच्चों को क्लियर? याद रखना, अगर एक्स, ये बहुत तगड़ी चीजें हैं बिल्कुल, और ये आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होंगी। हाँ जी बेटा, बताना जरा मुझे एक बार, पूछूं? यस, अगर एक्स की पावर इवन होगी दो के बाद, मतलब चार छह आठ दस, तो इनका फिगर कैसा बनेगा? अगर एक्स की पावर इवन होगी, चार छह आठ दस होगा, तो कैसा बनेगा? पैराबोलिक जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। और अगर एक्स की पावर तीन के बाद अगर ऑड होगी, पांच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस पच्चीस, तो बच्चे कह रहे क्यूबिक बनेगा या ठुल्लू बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस वर्ड से कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़े। क्लियर बेटा? अब मुझे बताओ, अब एक्स की पावर जीरो से लेकर आपको आगे तक सारे सारे फंक्शन क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ, हाँ है ना? एक्स की पावर जीरो से लेकर आगे तक आपको सारे, जीरो पूछूं तब भी याद है, एक्स की पावर वन बोलूं तब भी, एक्स की पावर टू तब भी, थ्री भी तब भी, फोर फाइव सिक्स, यहाँ तक किसी बच्चों को पूरा पक्का क्लियर हो गया? मजा आ गया? हैंड रेज करो, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। पॉलिनोमियल हो गया मेरा, अच्छे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है। सर भैया हर क्वेश्चन में एक्स की ही वैल्यू, हाँ बिल्कुल एक्स की जगह ही पुट करना बेटा। बेटा आइडेंटिकल में हमेशा एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम सेम होगी। जब मैंने बोला आइडेंटिकल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और मेरा हो गया वाई इक्वल टू एक्स, क्या आपको वाई इक्वल टू एक्स का फिगर बनाना नहीं आता? क्या डब्बा बना के आप वाई इक्वल टू एक्स का फिगर बना सकते हो नहीं सकते हो? पहले बताओ, हाँ या ना? और गारंटी आपकी क्लास आगे पीछे छूट गई होगी तो बिल्कुल जीरो वन टू बना लेना, जो बनेगा वो आइडेंटिकल है। ठीक है बेटा, ओके। अब आता पॉलिनोमियल के बाद आता रैशनल फंक्शन। रैशनल का मतलब ही होता है जो चीज फ्रैक्शन में, रैशनल फंक्शन। उसके अंदर, अब इसके अंदर बहुत सारे फिगर नहीं, एक ही है, पर मैं इसके अंदर दो बना दूंगा। तो मैं तो पूछा भाई रैशनल क्या होता है, फंक्शन क्या? तुम बोल लगो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स इज द रैशनल फंक्शन। ये रैशनल आपको याद रखना पड़ेगा कि रैशनल बोलेगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ठीक है ना? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स इज द रैशनल फंक्शन।
अब इसका फिगर क्या भैया अभी तो पढ़ा नहीं, पर जैसे आप बताओगे दिमाग में छप जाएगा और दोबारा रिवाइज करें तो याद रहेगा। रैशनल फंक्शन, तो मुझे बताओ फिगर बनाना है, तो y की जगह सॉरी एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिख दूं बताओ? 1/x 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 1/x। अब मैं डब्बा बनाऊंगा, मुझे अपना ही बताओ, जब मैं डब्बा बनाऊंगा तो x की जगह में कुछ वैल्यू पुट करता था, एक कुछ वैल्यू में पॉजिटिव पुट करता था, कुछ वैल्यू में नेगेटिव। ये बताओ पॉजिटिव भी पुट करूंगा x की जगह, नेगेटिव भी पुट करूंगा, क्या x की जगह 0 पुट करूंगा? क्या x की जगह 0 पुट करूंगा? क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है? कतई नहीं। लिखो यहाँ पे, क्या आप खुद ही लिख दो कि x की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। क्यों? अगर x की वैल्यू 0 होगी फंक्शन ही इंफिनिटी हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। यस। तो यहाँ पे जो तीन पार्ट होते थे, एक तो पॉजिटिव पुट करो, एक नेगेटिव पुट करो, एक 0 पुट करो, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो पुट हो सकता है पर 0 पुट नहीं होगा, इसलिए मैं 2 बॉक्स बना रहा हूँ। इसीलिए ही मैं 2 बॉक्स बना रहा हूँ। कह रहे इसीलिए 2 बॉक्स बना रहा हूँ, मैंने एक में से पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा और एक में नेगेटिव नेगेटिव, और 0 तो पुट कर ही नहीं सकते। चलो ऊपर वाले में सिर्फ हम पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान सुनना, कोई भी किताब में सिर्फ डायरेक्ट बना रखा है और समझ में आएगा नहीं, और नीचे में नेगेटिव नेगेटिव पुट करूंगा। मैं बता दूं पॉजिटिव पॉजिटिव में मैं क्या पुट करूंगा। अगर आपकी कैलकुलेशन मेरे बेटा अच्छी है तो मुझे बता देना। x की जगह 0.2, वैसे 1 2 3 से स्टार्ट करता पर बहुत छोटे से पुट करूंगा। 0.2 पुट करूंगा, 0.5 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा और 5 पुट करूंगा। बहुत छोटे से स्टार्ट किया मैंने। और इसमें भी नेगेटिव में पुट करूंगा तो x में -0.2 पुट करूंगा, -0.5 पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा, -4 पुट करूंगा, -1। ठीक है, बहुत छोटे से बहुत आगे तक वैल्यू पुट की। अब अपने आप बताओ, अगर इस x की जगह मैं 0.2 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1/0.2 तो क्या आएगा? 1/0.2, पॉइंट हटा दो, 2 पंजे 10, क्या वैल्यू 5 आएगी? यस या नो? 1/0.2 डेसिमल हटाओगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अगर x की जगह 0.5 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 1/0.5, 1/0.5। तो पॉइंट हटा दूंगा, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब बताओ अगर x की जगह मैं 1 पुट कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी? 1/1, वैल्यू कितनी आएगी? 1। अगर x की जगह 2 पुट कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी? 1/2 मतलब 0.5। अगर x की जगह मैं 4 पुट कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25। 1/4 का मतलब होता है 1/4, 0.25। अगर मैं पुट करूं x की 5 पुट करूं तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.20 आएगी कि नहीं आएगी? पहले 1/5, 0.20। यस। अब वही चीज अगर मैं नेगेटिव में पुट करूंगा तो -5, -2, -1, -0.5, -0.25, -0.20। ओके। अब ये ऐसा फिगर है जो ऑब्वियस सी बात है, ये फिगर बताओ जुड़ा रहे, एक होता है आपका कंटिन्यूस फिगर और एक होता है डिसकंटिन्यूस। तो ये डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस क्यों हो गया बताओ? क्योंकि जो मान लो कि पॉजिटिव में एक फिगर बनेगा, नेगेटिव में एक फिगर बनेगा, पर जीरो वाला तो फिगर बनेगा ही नहीं ना। यस या नो? चैट करके बताओ, पॉजिटिव वाले का तो एक फिगर बनेगा, नेगेटिव वाले का एक बनेगा, जीरो पे बना ही नहीं, तो जोड़ने वाली पॉइंट तो खत्म ही हो गया। तो ये फिगर 2 पार्ट में बनेगा। ठीक है बेटा, अब मैं फिगर बना रहा हूँ, याद रखना। पर आपको इतना सब कुछ याद नहीं रखना, बस बनाने का तरीका सीख लो। जी। अब एक एक करके वैल्यू पुट करूंगा और आपने मेरा साथ देना। ठीक है बेटा? x की जगह यहाँ पे 1, x की जगह 2, x की जगह 3, x की जगह 4 और x की जगह 5। 5 तक तो लेके चलो, 1 2 3 4 5। फिर आपका आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है बेटा? ओके। आप बताओ, सबसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0.2 और y की वैल्यू 5। क्या x की वैल्यू 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ये रहा। x की वैल्यू 0.2 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0.2 और y की वैल्यू 5। क्या ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा? पहले बताइए यस या नो? x में 0.2 और y में 5। यस या नो? यस। दूसरा है कि x में 0.5, x में 0.5 और y में कितना बोला? 2, y में 2। क्या ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा? यस या नो?
बताओ बताओ बताओ। ये रहा ना, देखो ना, x में 0.5 ये लाइन खींची मैंने, और y में 2 ये लाइन, जहां मिल जाए वो वाला पॉइंट होता है। ये x में 0.5 और y की वैल्यू 2। तीसरा x में भी 1 और y में भी 1, x में भी 1 और y में भी 1, ये वाला पॉइंट है कि नहीं? यस या नो? बोलो बोलो, यस यस तो बोल सकते हो, कम से कम पॉइंट नहीं पुट कर सकते हम, यस यस तो बोल सकते हो। चलो अगला देखो, x में 2 और y में 0.5, x में 2 और y में 0.5, 0.5 बीचों बीच होगा, यस या नो? देख लो तुम, x में 2 और y का 0.5, फिर मुझे मना मत कर, कभी भी किसी को दिक्कत हो ऐसे ही देखा करो जैसे मैं बनाती हूँ, और जहां मिल जाए वो वाला पॉइंट करे, जबरदस्त तरीका आपका भी। फिर बोलता है x में 4 और y में 0.25, x में 4, ये रहा x में 4 और y में 0.25, यानी आधे से भी आधा, यानी ये वाला पॉइंट, हाँ है ना? यस सर। फिर बोला x में 5 और y में 0.20, x में 5 और y में 0.20 और भी नीचे, यस या नो? x में 5, y में 0.20, सिर्फ पॉजिटिव वाले का बना। अगर मैं इसको मिला दूं तो फिगर कुछ इस तरीके से, ये एक पार्ट है से पॉजिटिव वाले का, क्या पॉजिटिव वाले का बन गया? बिल्कुल एग्जैक्ट ही बन रहा भाई, मेरा तो अभी तक एग्जैक्ट ही बन रहा, मैंने तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही बनाया है अभी तक, जो मैंने पॉइंट लिया बिल्कुल एग्जैक्ट। अब मुझे बताओ, ऑब्वियस सी बात है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है? देखो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट में होती है कि नहीं होती? ये फर्स्ट है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, सबको पता है। अब ये वाला जो दूसरा वाला बॉक्स है, इसमें दोनों की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं, पहले बताओ। जो दूसरा वाला बॉक्स है, इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है कि नहीं, पहले बताओ। अब दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये भी बता दो मुझे। दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में ये होता है ये भी बता दो। तो तुम्हें पता, बिल्कुल अगर आप फिगर बनाओगे भी ना, सेम इधर ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल, यानी इसका फिगर ऐसे बनेगा अगर बनाओगे तो, है कि नहीं है? बिल्कुल। और वैसे एक ही पॉइंट पुट करके बनाना तो वैसे ही बना लो। एक्स में -0.2, वाई में -5, एक्स में -0.2, वाई में 5, यानी ये वाला पॉइंट। एक्स में -0.5 और वाई में -2, ये रहा वाई में -2, यानी ये वाला पॉइंट। फिर एक्स में -1, वाई में -1, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है बेटा। फिर एक्स में -2, एक्स में -2 और वाई में 0.5, यानी ये वाला पॉइंट। फिर एक्स में क्या कहते हैं आपका -4 और वाई में 0.25, यानी ये वाला पॉइंट। और फिर और ये वाला पॉइंट, इन सारे पॉइंटों को मिला लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर उसके जैसा बना कि नहीं बना? यस या नो? पैराबोला नहीं बोल सकते बेटा इसको, यस या नो पहले बता। यस यस यस। अब आपको क्या याद रखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 1/x आए तो इसका फिगर कौन कौन से क्वाड्रेंट में बनता है, फटाफट बताओ इसका फिगर। अब इतना थोड़ी पॉइंट पुट करके बताओ, हाँ बेटा, कौन कौन से क्वाड्रेंट में बनता है, सबको चैट करके बताना। फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में बिल्कुल टच नहीं करता, फर्स्ट में ऐसे और थर्ड में ऐसे, यस यस। कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट एंड थर्ड, एक बार और, एक और फर्स्ट एंड थर्ड, सुपर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इससे पता चलता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में करके बता दिया, और आप घर पे जाकर तसल्ली से करेंगे ना बढ़िया तरीके से, ये आपका थर्ड। अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, ये तो एनसीईआरटी में, पर मान लो कि कभी कभी ये पता, जितने एग्जाम, इसको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू मत रखो, चाहे तुम साइंस के बच्चे हो चाहे कॉमर्स, साइंस वालों को खैर पता ही चले क्या होगा, कर्व का कर्व का बिल्कुल हमेशा फर्स्ट और थर्ड में बनता है बेटा, मैं भी यही बोल रहा हूँ। कर्व का अपना क्या महत्व है, साइंस वालों को अपना पता चल गया होगा, पता चला कि नहीं चला पहले बता दो। फिजिक्स में भी आपको पता चल ही गया होगा अभी, और अभी आपको मैथ्स के अंदर भी बहुत कर्व का क्या महत्व आपको पता चल गया होगा कि सर हर जगह फिगर कर्व ही कर्व चलता है। अच्छा मैं बताता हूँ, अगर 1/x फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अगर मैं -1/x कर दूं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, बताना जरा। उन दोनों क्वाड्रेंट को छोड़ के बाकी दोनों क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फटाफट बताओ। अगर 1/x फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये बाकी ये वाला फिगर कौन कौन से क्वाड्रेंट में? अरे वाह, बिल्कुल सर, ये सेकंड एंड फोर्थ में, यस सेकंड में और फोर्थ में। जब भी आएगा ना आपको ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, यस या नो?
कौन कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड एंड फोर्थ, क्योंकि इसके अंदर अगर आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव, तो ये सेकेंड एंड फोर्थ ही होता है। अब बताओ किस किस बच्चे को क्लियर? देखो मैंने फटाफट फटाफट बना दिया, और आपको भी याद वैसे रखना। मैं अगर डायरेक्ट बनाता, मुझे बताओ, मैं अगर डायरेक्ट बनाता तो मेरे से पूछते हैं ना कि ऐसे क्यों बना दिए, पूछते कि नहीं पूछते? आपको भी डायरेक्ट ही बनाना है, आप पूछते कि नहीं पूछते कि वह डायरेक्ट कैसे बना दिया? अब तुम्हें ही पता चल गया, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ फर्स्ट और थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ। किस बच्चों को क्लियर है? रैशनल फंक्शन। एंड इसके बताओ जिनको जिनको रैशनल फंक्शन क्लियर हो गया। आज सारे फंक्शन आज खत्म नहीं होंगे। यस, खत्म हो गया रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन के बाद 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 आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन अब देखते हैं कैसे कैसे खेल खेला खेल बोल। मॉडुलस 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 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अच्छा, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, यस या नो? ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम अभी भी इसको, इसके एक फेज में 12th में भी बताऊंगा आपको, पर मैं अभी जितना 11th का वो बता। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod of x is the modulus function। अगर बेटा मुझे इसका फिगर बनाना तो मुझे एक बार बता दो, मैं एफ ऑफ एक्स के लिए क्या मानूं, मुझे ये बता दो। सर ये बात आपने स्टार्टिंग से बता रहे हो, रिदम में लेके आ रहा हूँ। बताओ बताओ बताओ, एफ ऑफ एक्स जी क्या मान लूं? वाई मान लो भैया जी, वाई मान लो। अगर फिगर बनाना है तो कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बेटा बोलो हाँ या ना? अगर फिगर बनाना तो कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यस सर, वही कुछ वैल्यू पॉजिटिव कुछ वैल्यू नेगेटिव। यस चलो, 0 1 2 3 -1 -2 -3, इसको ऐसे रहने देते। ठीक है बेटा, इसको हटाए, ज्यादा हो जाएगा, वैसे भी ज्यादा। चलो बेटा आप ही बताना जरा, अगर इस वाले x की जगह, मेरा साथ देना बेटा, मुझे आता नहीं है, मुझे बच्चों ने सिखाया है। अगर इस वाले x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी 0। अगर 1 पुट कर दूं तो क्या आएगी? सर 1 का मॉड 1 ही होता है, 1 का मॉड 1 ही होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव। अगर मैं 2 पुट करूं तो क्या आएगी वैल्यू? 2 पुट कर दो तो वैल्यू क्या आएगी? सर 2 पुट करो तो 2 ही आएगी, और 3 पुट कर दो तो क्या आएगी बताइए? यस, 3 पुट कर दूंगा तो वैल्यू 3 ही आएगी। अब बताओ अगर मैं -1 पुट करूं तो क्या आएगी बताओ? मॉड ऑफ -1। सर मॉड के अंदर -1 पॉजिटिव हो जाता, 1 हो जाता है, और -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? सर 2 ही हो जाएगी, और -3 पुट करेंगे तो क्या है बेटा? 3 ही हो जाएगी। मैं आपको इतना ही नहीं बताऊं, पहले तो मैं मॉडुलस का मतलब बता दूं, बस पेपर में ऐसा आएगा, व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ। तो आप लिखना लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है ना, इज द मॉडुलस फंक्शन, और ग्राफ जैसे मैं बता रहा हूँ बता। फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा जितना यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, और मैथ में तो दबा के यूज होता है, फिजिक्स में तो कुछ भी यूज नहीं होता मॉडल। और जब भी मॉड आता है बच्चे परेशान हो जाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा ये बताओ, अगर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट हो गया। और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट हो गया। यानी ये 4 पॉइंट हो गए क्लियर। अब आता x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट हो। कह रहे लाइन वाला सिस्टम आपको बहुत बढ़िया। अब इस लाइन को मिला दो। यस यस यस, ये कहलाता मॉडुलस फंक्शन। बात समझे ना बेटा? हाँ जी बेटा बताइए कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन। और आपको याद रखना है, हमेशा v की फॉर्म में बनता है। किसकी फॉर्म में बनता है बताओ? v फॉर विक्ट्री, v फॉर विश्वजीत, कैसे भी याद रख लो, विक्ट्री की फॉर्म में बनता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ,
क्या मॉडुलस के अंदर दो लाइनें होती हैं? हमेशा एक इधर वाली लाइन और एक बार इधर वाली लाइन। दोनों लाइन की इक्वेशन अलग अलग होती है, याद रखना। एक लाइन की इक्वेशन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू एक्स लिख लो, और इस लाइन की इक्वेशन हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई करके होते हैं, वाई इक्वल टू माइनस एक्स होती है। याद रखना। दोबारा बताओ, पहले की वाई इक्वल टू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव, और दूसरे वाली क्या होगी? दूसरे वाली क्या होगी? माइनस एक्स। यस, पहले लाइन की इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव वाली, दूसरे की इक्वेशन नेगेटिव वाली। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताता हूँ जो आपको पता होने चाहिए, जो तुम्हें अभी 11वीं क्लास में। अच्छा मुझे अब बताओ, जो मैं शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट, शॉर्टकट फॉर मॉडल्स, क्योंकि ये अभी से अगर पक्का रहेगा तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, ध्यान सुनो। बिल्कुल, ये 90 डिग्री एंगल बनाता हमेशा, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, पर मैथ्स में तो ये चीज कभी यूज होती नहीं, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये दोनों एक लाइन दूसरे पे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। अब ध्यान सुनो, शॉर्टकट क्या बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया मॉड एक्स का फिगर, मॉड एक्स का फिगर मैं ऊपर बना देता हूँ। मैंने आपको बताया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का फिगर, परंतु अगर मैं आपको बोलूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का फिगर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का फिगर क्या होगा, या मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का फिगर क्या होगा। तो ये फिगर बनेगा कैसे? सबने पता है कि v की फॉर्म में बनता है, बस आपको ये पता चल जाए कि कौन सा v, क्योंकि फिगर हमेशा रफली बनाना तो फिर कोई बनाता नहीं इतनी जल्दी। कौन, जैसे कि आपको ये पता चल गया, बताओ v बनेगा तो एक्स एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा, पहले बताओ यस या नो। v बनेगा तो एक्स एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा। बस अब मुझे ये पता करना है कि कौन सी लाइन एक्स एक्सिस कहाँ टच कर, जैसे ऊपर जो लिख रखा है, जो मैंने इसका पता करना है कि एक्स एक्सिस कहाँ टच कर रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी मॉड के अंदर उसको जीरो के बराबर रख दो, आपको ये पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस कहाँ टच कर रहा है। जैसे मॉड के अंदर एक्स है, एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो पे मॉड को टच कर रहा है, यानी कुछ ऐसे वी बन रहा है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पे वी बन रहा है, जो भी मॉड के अंदर हो। आगे बेटा दोबारा बताओ, अगर मुझे पता करना है कि ये जो है ना, ये वाला, ये वी कहाँ बन रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ बन रहा है, बताओ कहाँ बनना, मुझे कैसे पता चलेगा। अंदर वाले को जीरो के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 1 पे v बन रहा है भैया, 1 पे v बन रहा है, याद रखना। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 0 है, तो 1 पे v बन रहा है। क्लियर है बेटा? किस किस बच्चों को क्लियर है? और याद रखना, राइट हैंड वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, y इक्वल टू एक्स, और लेफ्ट वाला हमेशा नेगेटिव होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस। याद रख, राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाला नेगेटिव। याद रखना, बहुत मजे वाली चीज है। ये चीजें जो है बताई नहीं जाती, पर यही चीजें हैं जो यूज होती है। एक मॉड पढ़ ले, इसका बताओ, इसका फिगर बताओ। अगर मुझे पता करना कि ये v कहाँ बनेगा, कैसे पता चलेगा कहाँ बनेगा, बताओ। बला 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 बता। जी हाँ, मैंने x माइनस टू को जीरो के बराबर रख दिया, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका जो v है वो 2 पे बन रहा है। 2 पे बन रहा मतलब ये रहा x एक्सिस, और ये रहा y एक्सिस। 2 पे बन रहा मतलब 1 2 3, 2 पे बन रहा है। ठीक है बेटा, राइट हैंड साइड वाला क्या होगा, बताओ, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, और लेफ्ट वाला क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू। सही बात है बेटा, यस यस यस। तीसरा वाला बताओ, v कहाँ बनेगा, बताओ बताओ, तीसरा वाला कहाँ बनेगा v। x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और x की वैल्यू -1 कहाँ होती है, ये रहा जीरो, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3। यस, इसका फिगर -1 पे बनेगा। और आपसे पूछा जाए राइट वाला पॉजिटिव, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, और y इक्वल टू माइनस एक्स। अब बताओ किस किस बच्चे को क्लियर है? सर समझ में आ गया? कोई भी मॉड आएगा, कोई भी मॉड आएगा,
उसका फिगर बस यही पता करना v कहाँ बन रहा है, अंदर वाले को 0 के बराबर रख के और हमारा v बन जाएगा। अब ये बताइए किस किस बच्चों को क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, अच्छे तरीके से बताइए क्लियर है, खतरनाक वाला। जी हाँ, अब आपके सिर्फ 2 ही फंक्शन बचे हैं बेटा। यहाँ पे जो फिगर है, जो ग्राफ पे है उसमें मॉड नहीं है, उसमें ब्रैकेट है। जो ग्राफ पे फिगर है उसमें ब्रैकेट है, याद रखना बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट है, मॉड तो हट जाता है ना। ग्राफ पे जो है, अच्छा राइट साइड वाला हमेशा क्या होता है बताओ, राइट साइड वाला हमेशा क्या होता है, जब भी v बनता है तो राइट साइड वाली की इक्वेशन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट वाली की इक्वेशन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। यस, चलो आज बहुत हो गया। अब इसके अलावा 2 फंक्शन और बचे हैं। एक बचा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम सुना है, नाम सुना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज ही समझा दूं क्या, बताओ, बच्चे तो 2-3 लीव करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं, ये बहुत अच्छा है यार, अगली क्लास में बताऊंगा, फिर मैंने 1.5 घंटे की क्लास ही क्यों रखी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, इस पे तो बहुत बच्चों के हार्ट टाइट रहते हैं, टीचरों के हार्ट टाइट रहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ये मतलब क्या होता है, उसका फिगर कैसे। और एक बचा है आपका सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। बेटा संडे को बहुत बच्चे रिमूव होने वाले हैं, जिनकी फीस सबमिट नहीं, बेटा प्लीज अपनी फीस सबमिट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे संडे को, कितने बजे मिलेंगे बताओ, 8:30 में मिलेंगे। यस, गुड लक, गुड बाय। क्लास कैसी लगी मुझे अच्छे से बताओ, चैट करके बताना मुझे, तभी तो मुझे मजा आएगा।